नैनीताल से बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल पहुंच गई हैं। हल्द्वानी से सड़क के रास्ते राष्ट्रपति नैनीताल पहुंची हैं और राष्ट्रपति मुर्मू नैनीताल राजभवन में प्रवास भी करेंगी और नैनीताल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। इससे पहले हल्द्वानी में हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह, मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और राष्ट्रपति का स्वागत किया है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नैनीताल पहुंच गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हल्द्वानी से सड़क के रास्ते हल्द्वानी पहुंची हैं राष्ट्रपति। हल्द्वानी से पहुंची हैं सड़क के रास्ते नैनीताल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति ने नैनीताल राजभवन में प्रवास भी करने का उनका कार्यक्रम है। नैनीताल में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। इससे पहले हल्द्वानी में हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र देहरादून में आज से शुरू हुआ है। रजत जयंती को समर्पित ये सत्र 2 दिन यानी कि 3 और 4 नवंबर को होगा। इसके लिए जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्पीकर रितु खंडूरी ने स्वागत किया उनका, राष्ट्रपति ने सत्र को संबोधित किया और उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ की। महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य की योजनाओं को लेकर राज्य सरकार की तारीफ की है और सभी से कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास के लिए काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 9 नवंबर को राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। राज्य के निर्माण के लिए कई आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया और हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदय, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर ये राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बलूनी, विजेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती
ऋतुखंडली भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूँगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया है और इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को संबोधित किया है। राज्य में महिला सशक्तिकरण की सराहना भी की है। देखिए रिपोर्ट। ये है उत्तराखंड की विधानसभा, जहां दूसरी बार किसी राष्ट्रपति का आगमन हुआ। मौका था राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष का। इस विशेष सत्र में सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में महिला सशक्तिकरण की खुलकर तारीफ की। उन्होंने गौरा देवी से लेकर वंदना कटारिया तक कई प्रेरणादायक महिलाओं का उल्लेख किया। साथ ही सुशीला बलोनी, बछेंद्री पाल, राधा भट्ट और राज्य की पहली महिला स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण का भी नाम लिया। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के 25 वर्ष होने पर रजत जयंती का जो विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया, उन्होंने संबोधित किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तराखंड की प्रशंसा की, यहाँ की महिलाओं की प्रशंसा की, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता की, देवभूमि होने के नाते प्रशंसा की है। साथ में उन्होंने जो बातें रखी हैं, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, इस सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में मैं गौरवान्वित हूँ कि एक महिला के नाते मैं केदारनाथ विधानसभा की सेवा कर रही हूँ और विधानसभा सदस्य के नाते उत्तराखंड के लोगों को की सेवा कर पा रही हूँ। राष्ट्रपति ने विधायकों को जनता और शासन के बीच की कड़ी बताते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की अपील की। सत्र में विपक्ष भी मौजूद रहा। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और प्रीतम सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि राज्य ने काफी तरक्की की है, लेकिन पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अभी भी काम बाकी है। उत्तराखंड बनने से बहुत खुशी है और राज्य बनने के बाद तरक्की कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत खुशी हो रही है कि आज राष्ट्रपति हमारे बीच में आई है, पर अभी हम बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। राष्ट्रपति महोदय आई थी, उन्होंने भी जो है सदन को संबोधित करने का काम किया है। 25 वर्षों के कार्यकाल को जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि 17 महीने एक सरकार रही, उसके बाद 2002 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में हमने इस उत्तराखंड की आधारशिला रखने का काम किया, इस उत्तराखंड को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम किया। 2 दिन तक चलने वाले इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखा गया है। चर्चा सिर्फ राज्य की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर हो रही है। पहले दिन सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष ने अपनी सरकारों की। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के 25 वर्षों के संघर्ष और विकास यात्रा को जिस तरह रेखांकित किया है वो प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति द्वारा समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर सरकार को बधाई देना और विधानसभा सदस्यों की सराहना करना गर्व की बात है। रजत जयंती अवसर पर हमारी विधानसभा को अपना अभिभाषण प्रदान करने के लिए मैं उनका हृदय से उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उत्तराखंड वासियों को आज के दिवस पर सभी को रजत जयंती वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके हस्ताक्षर भी यूसीसी के लागू होने और यूसीसी कानून के बनने में उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब नैनीताल में हैं। 2 दिन के दौरे में राष्ट्रपति नैनीताल राजभवन के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो मंगलवार को सुबह कैची धाम में बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन पूजन भी करेंगी और इसके बाद राष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को वो मेडल देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा लगाई गई है। वहीं यातायात प्लान भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए बनाए गए हैं। 3 और 4 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति का नैनीताल जनपद का भ्रमण कार्यक्रम है। उनके भ्रमण के दौरान काफ़ी संख्या में वाहन इधर से उधर जाएंगे। इस अवसर पर नैनीताल पुलिस के द्वारा ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। तो कैची धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खबर है। कैची धाम में मंगलवार को यानी 4 नवंबर को 12 बजे तक का आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के चलते मंदिर को 12 बजे तक बंद रखा गया है। सुरक्षा कारणों के चलते मंदिर को बंद किया गया है। इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैची धाम में रहेंगी, दर्शनों के साथ पूजा पाठ करेंगी। कैची धाम मंदिर प्रबंधन द्वारा सभी भक्तों से अपील की गई है कि वो 12 बजे के बाद ही बाबा महाराज के दर्शन के लिए जाएंगे। माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय के कैची धाम के आगमन हेतु दर्शनों हेतु दिनांक 4/11/2025 को उनके दर्शनों के लिए सुरक्षा कारणों से मंदिर प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक बंद किया जाएगा। पौड़ी में नैनी डांडा से खबर है। यहां पर विजिलेंस की टीम ने दाली खाल में पीएससी पर कार्रवाई की। यहां पर इंचार्ज आशुतोष त्रिपाठी को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी आशुतोष त्रिपाठी ने नर्सिंग अधिकारी नीतू से पद पर बने रहने के एवज में घूस मांगी थी। मौके पर ही आरोपी डॉक्टर से घूस की रकम भी बरामद हुई। आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और उन्हें पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रही रैगिंग पर नैनीताल हाईकोर्ट बहुत ही सख्त है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा है कि रैगिंग रोकने के लिए सरकार क्या कोई कानून बना रही है या नहीं। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता ने इन शपथ पत्रों को गलत करार दिया है। अब हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी समय दिया है और इस पर जवाब भी मांगा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के बाद कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। सारे हायर एजुकेशन में रैगिंग हो रही है, डेथ्स हो रही है, उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ, ना उत्तराखंड में बना हुआ है ना केंद्र सरकार ने बनाया। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि क्या आप कोई लॉ ला रहे हैं उत्तराखंड में रैगिंग मिनेज के लिए। हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने एक घर से अजगर को सुरक्षित निकाल लिया है। यहाँ पर मिसरपुर गांव के एक घर में अजगर घुस गया। अजगर न सिर्फ घर में घुसा है बल्कि बेड के अंदर कपड़ों के बीच छुपकर बैठा है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची क्यूआरटी टीम ने कमरे में अजगर को सर्च किया। इस दौरान बेड के अंदर बने बॉक्स में अजगर छुपकर बैठा नजर आया। इसके बाद टीम ने अजगर को निकालकर उसे सेफली जंगल में छोड़ दिया है। 15,000 फीट की ऊंचाई, पारा -17 डिग्री, बावजूद इसके सैकड़ों एथलीट मैदान में। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा है आदि कैलाश की धरती पर, जहां पर पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हुआ है। मैराथन में देश के 22 राज्यों के 800 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कठिन हालात के बावजूद खिलाड़ियों का जोश हर किसी को हैरान करने के लिए काफ़ी रहा। ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आदि कैलाश वैसे तो धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, लेकिन अब ये साहसिक खेलों का केंद्र भी बनने जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन महकमे ने पहली बार आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया। 15,000 फीट की ऊंचाई में हुई मैराथन में देश भर के खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। चारों तरफ बर्फ से पटे आदि कैलाश में भले ही मैराथन का आगाज -17 डिग्री में हुआ हो, लेकिन खिलाड़ियों ने जुनून ने पूरे माहौल को गरमा दिया। मैराथन में कुल 5 कैटेगरी में रेस आयोजित की गई। सबसे कठिन रेस 60 किलोमीटर की रही। इस कैटेगरी में खिलाड़ियों ने आदि कैलाश से काला पानी होते हुए गुंजी तक का सफर तय किया।
ये लगभग 14,700 फीट की ऊंचाई से इसको फ्लैग ऑफ किया है। और इसका इम्पोर्टेंस देखिए इसलिए भी है कि ये रिलीजियस दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के जितने हिंदू लोग रहते हैं उनकी आस्था का एक केंद्र भी है। आदि कैलाश के इस स्थान में भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम में लगभग 22 राज्यों के 800 से ज़्यादा लोगों ने इस अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लिया। लिपुलेख रोड बनने के बाद चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे इस इलाके तक पहुंच आसान हुई है। ऐसे में अब पर्यटन महकमा इस इलाके को विंटर टूरिज्म का सेंटर बना रहा है। खिलाड़ियों के लिए भी हाई एल्टीट्यूड मैराथन में शामिल होना खासा रोमांचकारी रहा। आस्था की धरती पर देश भर के खिलाड़ियों का जमावड़ा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। पहली नेशनल मैराथन के बाद पर्यटन विभाग अगले साल इंटरनेशनल मैराथन भी प्लान कर रहा है। प्रकृति के खजाने के बीच धरती को नापना खिलाड़ियों के लिए किसी सपने के साकार होने जैसा रहा। और दिस इज वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू टर्न इन द ब्यूटीफुल व्यास वैली। रियली अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, डोंट हैव वर्ड्स टू से। रियली अमेज्ड टू सी सो मेनी रनर्स। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले लद्दाख भी रन किया था लास्ट ईयर, बट दिस इज समथिंग एल्स। तो यहाँ थोड़ा एल्टीट्यूड ज़्यादा है। मैंने 21 किलोमीटर कंप्लीट करी है और मेरे साथ मेरा बच्चा और हस्बैंड भी हैं। उन दोनों ने 5 किलोमीटर रन कंप्लीट करी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में रन करना थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अल्ट्रा मैराथन की अपार सफलता के बाद तय है कि आने वाले दिनों में आदि कैलाश की धरती पर कुछ नया होना है, जिससे रिवर्स पलायन को भी बड़ी रफ्तार मिलेगी। आदि कैलाश की धरती से पहली बार अल्ट्रा मैराथन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। तकरीबन 15,000 फीट की हाइट से ये मैराथन यहाँ पर शुरू हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्ट्रा मैराथन साहसिक खेलों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार यहाँ पर साबित हो सकती है, मील का पत्थर साबित हो सकती है। देश भर के एथलीट इस अल्ट्रा मैराथन में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। काफ़ी कठिन हालात है, बावजूद उसके खिलाड़ियों का जोश देखने लायक है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। चक्राता क्षेत्र के कंडाल और इंद्रोली गांव में लिया गया 3 गहने पहनने का फैसला सफल रहा। गांव में एक शादी समारोह में गांव की महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहनकर पहुंची। दरअसल सोने की बढ़ती कीमतों के बीच सोने के आभूषण का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ने के चलते चक्राता क्षेत्र के 2 गांव कंडाल और इंद्रोली में ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक में एक फैसला जारी करते हुए सामाजिक नियम बनाया कि महिला सोने के आभूषण का अंबार नहीं बल्कि 3 गहने ही पहनेंगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उस्मान कांड की जांच अधिकारी को बार बार समय लेने और पूरी जांच नहीं देने पर 10,000 का जुर्माना लगाया। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी के कर्मचारियों ने फिर से बागेश्वर डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। 14 महीने का बकाया वेतन और पीएफ खातों में जांच की मांग की। कोटद्वार में बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्य के 4 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि 4 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ। उत्तरकाशी में राज्य स्थापना की रजत जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। जोशीमठ में भालू से परेशान लोगों ने वन विभाग से मांग की कि भालू को जल्दी ही शहर से दूर भगाया जाए। भालू की वजह से बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले सुभाष घाट और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया गया। उत्तरकाशी के पुरोला में करीब 1 किलो चरस के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ के आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ बीजेपी मुखर हो गई है। दर्जा मंत्री गणेश भंडारी ने इसकी जांच की मांग की। उत्तराखंड स्कूल क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन अब राज्य भर में अंडर 14 टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है। इसमें 16 टीमों का चयन किया गया। अल्मोड़ा के उत्तराखंड सेवा निधि में हिमालय में पारिस्थितिकी संकट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
चक्राता क्षेत्र के कंडाल और इंद्रोली गांव में लिया गया 3 गहने पहनने का फैसला सफल रहा। गांव में एक शादी समारोह में गांव की महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहनकर पहुंची। दरअसल सोने की बढ़ती कीमतों के बीच सोने और आभूषण का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ने के चलते चक्राता क्षेत्र के 2 गांव कंडाल और इंद्रोली ने ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक में ये फैसला लिया है और सामाजिक नियम बनाए हैं कि महिला सोने के आभूषण का अंबार नहीं बल्कि 3 गहने ही पहनेंगी। इसमें नाक की लौंग, कान के झुमके, गले का मंगलसूत्र होगा। इससे ज्यादा पहनने पर पंचायत में 50,000 का जुर्माना सुनाया गया है। इस फैसले के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने भी इस गांव में पहुंचकर, जिस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बढ़ते महंगाई के बीच बढ़ते आभूषण के चलने से गरीब और अमीर के बीच दिखावे की खाई पैदा हो रही है। इसके चलते महिलाओं में समानता लाने के लिए फैसला लिया गया। उत्तरकाशी के गाजड़ा इलाके में बड़ी संख्या में लंबे समय बाद गिद्ध देखने को मिली। बड़ी संख्या में गिद्ध दिखाई देने से स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और इनके संरक्षण की मांग उठाई है। गिद्ध एक दुर्लभ प्रजाति में से एक पक्षी है जिनकी संख्या में काफी गिरावट आई है और ये प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है, जिन्हें पर्यावरण मित्र के नाम से भी जाना जाता है। विकासनगर की रामसर साइट आसन वेटलैंड में दुनिया भर के प्रवासी पक्षी अपना आशियाना बनाते हैं। आसन कंजर्वेशन रिजर्व विदेशी पक्षियों के लिए पसंदीदा जगह रही है और इस बार भी यहां पर सुरखाब, गढ़वाल, यूरेशियन, विगियन जैसे दुर्लभ रंग बिरंगे विदेशी पक्षी पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही रामसर साइट अब कूड़े में तब्दील होता जा रहा है। आसन झील में कूड़ा डाला जा रहा है जो इन पक्षियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनके घरों का जो कूड़ा है वो इनके पास घरों में डालने के लिए इनके पास कोई जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ कूड़ा ऐसा है जिसको ये डंपिंग कर सकते थे या डंपिंग जोन तक पहुँचा सकते थे। आसन बैराज पे जो जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ के नदियाँ जो है प्रदूषित हो रही हैं, ये गांव में भी प्रदूषित हो रहा है। हम तो ये कहेंगे सरकार इसमें अच्छा सा अभियान कोई चलाए, सब पंचायतों में एक व्यवस्था कायम करे। 24 साल की पूर्णिमा ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में साइकिलिंग करके साहसिक पर्यटन का बड़ा संदेश दिया है। देखिए। उत्तरकाशी में पर्यटन विकास की असीम संभावनाओं को समेटे दयारा बुग्याल में पूर्णिमा ने साइकिलिंग कर साहसिक पर्यटन की दिशा में नया कदम रखा है। पूर्णिमा ने रैथल से दयारा बुग्याल तक 11,000 फीट की ऊंचाई पर साइकिलिंग की। अभी तक दयारा बुग्याल स्कीइंग और ट्रैकिंग जैसे पर्यटन गतिविधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बुग्याल में साइकिलिंग का ये एक अलग रोमांचक अनुभव है। पूर्णिमा ने दयारा बुग्याल में करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक साइकिलिंग की। मैं एक पैराग्लाइडिंग पायलट भी हूँ और मेरा एक सपना था कि बुग्यालों पे साइकिलिंग करने का, तो अभी रिसेंटली मैंने साइकिल से ट्रैक किया है और 12,000 फीट की चढ़ाई क्लाइंब किया है विद साइकिल के साथ। इसके अलावा पूर्णिमा पैराग्लाइडिंग पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी कदम रख चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में पर्यटन गांव नटीण में पैराग्लाइडिंग कर क्षेत्र के बेटियों को हर क्षेत्र में मुकाम हासिल करने की प्रेरणा दी। पूर्णिमा द्वारा साइकिलिंग पैराग्लाइडिंग से बुग्याल में साहसिक पर्यटन की नई संभावना के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।